जरासंध के लिए भगवान से मंत्रणा लिया है और भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके अर्जुन को भीम को लेकर के गिरिब्रज पहुँचे हैं, बिहार मगध प्रदेश में पहुँचे हैं। और वहाँ पर जाकर के जरासंध बड़ा दानी है, ब्राह्मणों का बड़ा भक्त है, क्योंकि 18वीं बार विजय इसने ब्राह्मणों के अनुष्ठान से प्राप्त किया था। उस दिन से ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा प्रतिदिन करता था। भगवान भी ब्राह्मण का रूप धारण करके ले करके अर्जुन और वृकोदर भीम को पहुंचे। अरे ब्राह्मणों, बताओ तुम क्या चाहते हो, जो इच्छा हो बताओ, वही मैं तुम्हें दूंगा। भगवान ने कह दिया, राजन तुम मुझे दोगे? हाँ दूंगा दूंगा दूंगा, त्रिवाचा भरा। तो हे राजेंद्र, यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मैं तुमसे लौकिक भौतिक वस्तु नहीं चाहता हूँ, सोना जवाहरात हीरा चांदी नहीं चाहता हूँ, राजपाट नहीं चाहता, अन्न नहीं चाहता, धन नहीं चाहता, वस्तु नहीं चाहता हूँ। फिर क्या चाहते हो ब्राह्मण देवता? युद्धमनो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनं वयं प्राप्ताः राजन्यानान्यकांक्षिणः। हे राजेंद्र, हे जरासंध, अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे युद्ध का दान दो, क्योंकि हम राजा हैं, हम कोई भिखारी ब्राह्मण नहीं हैं। वही तो मैं सोच रहा था कि ब्राह्मण तो कभी युद्ध की याचना नहीं करते हैं, युद्ध करना तो क्षत्रियों का वीरों का काम है। ब्राह्मण तो भजनानंदी होते हैं, तपस्वी होते हैं, मूर्तिमंत तपस्या के होते हैं। अधिक से अधिक उनको भोजन चाहिए, भोजन भट्ट होते। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से तुम हो कौन, अपना परिचय दो, और ब्राह्मण के वेश में क्यों आए हो? परिचय दिया भगवान ने। अर्जुन की तरफ कहा, ये पृथा के पुत्र अर्जुन है, ये भीम है मोटे ताजे। तुम कौन हो? तुम अपना परिचय दो। काहिनी दोनों काम मेरा भाई, मैं कृष्ण हूं। कौन कृष्ण? का तेरी पुम, तेरा शत्रु कृष्ण, द्वारका देश मथुरा देश कृष्ण। असौ वृकोदरः साक्षात् तस्य भ्रातार्जुनो ह्ययम् अनयोः मातुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्। यहाँ पर लिखा हुआ है सज्जनों, इतना सुन करके जरासंध ठहास करके बड़ी तेजी से ठठेली हंसी है सज्जनों की नहीं है। एवं आवेदितो राजा जहासो चेष्ममागधः, अट्टहास करके बड़ी तेजी से हंसा है जरासंध। अरे कायर, तू फिर आ गया? उस दिन को याद कर जब तू मेरे भय से समुद्र के शरण में जाकर के द्वारका में वास करता है। तो उस डरपोक कायर से तुम्हें युद्ध नहीं करूंगा। कि अर्जुन हमारे सामने युद्ध में सामना नहीं कर सकता है, टिक नहीं सकता है। हाँ, भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरी तरह बलवान दिखता है। और मल्ल द्वंद्व युद्ध तो अपने समान वालों से ही होता है। एक गदा लेकर के दूसरी गदा भीम को दे करके और द्वंद्व मल्ल युद्ध होने लगा है। कई दिनों तक युद्ध हुआ, गदा तो चूट चूट हो गई सज्जनों, चूर चूर हो गई। ततश्चटा शब्दो, पुनः सज्जनों अगले दिन से मल्ल युद्ध दंगल होने लगा है। उठा उठा करके भीमसेन और जरासंध आपस में एक दूसरे को पटकते रहते हैं। पूरा दिन एक दूसरे को पटकते हैं, लेकिन कोई किसी को मार नहीं पा रहा है। 27 दिन की बेला बीत गई, दिन भर युद्ध होता है, रात्रि में आराम करते हैं खा पी करके। ऐसे धर्म का युद्ध होता था। पहले के राजा भी कितने धार्मिक होते थे, धर्म का युद्ध होता था। श्री कृष्ण भीम आदि जरासंध के शिविर में हैं, वहीं पर जाकर के निवास करते, उसी का अन्न खा रहे हैं। दिन में मल्ल युद्ध शत्रुता की तरह युद्ध चलता है, और रात्रि में उन्हीं के राजपाट में रह करके वो सेवा सत्कार देता है, करता है। और आज के कलिकाल में ऐसा पापी समय आया कि पाकिस्तान जैसा कायर नीच अधम देश, वहाँ के आतंकी, वहाँ की सरकार स्वच्छंद रूप से कायरता पूर्वक वार करते हैं। इनमें इतना दम नहीं है कि प्रत्यक्ष युद्ध करें। और इस प्रकार से अब तो भारत सरकार को भी, मोदी को भी थोड़ा मन को कठोर करना चाहिए और ऐसा रुख अपनाना चाहिए, ऐसी नीति अपनानी चाहिए, ऐसा दंडात्मक कार्य करना चाहिए
कि जिससे सज्जनों पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो जाए। और ध्यान देना, पाकिस्तान की पूरी तरह सहयोगी है चाइना देश। ये मसूद अजहर जो भी परसों नरसों पुलवामा वाला कांड करवाया है, उसको मीटिंग में उसी दिन जब आतंकी घोषित करने के लिए किया तो चीन ने मना कर दिया, आतंकी लिस्ट में नहीं डाला। पूरी तरह सपोर्ट पाकिस्तान का चीन करता है और चीन के उत्थान में सब भारतवासी दोषी हैं, अपराधी हैं। ध्यान देना कि आज जितना भी चाइनीज चीजें हैं उनका प्रयोग बहुत हम लोग ही करते हैं। चीन की अर्थव्यवस्था भारत के द्वारा चलती है। विश्व का सबसे जनसंख्या में नंबर 1 का चीन है, दूसरे स्थान पर अपना भारतवर्ष है। अगर भारतवासी चीन के सब प्रकार के प्रोजेक्ट सामानों को लेना बंद कर दें तो सज्जनों चीन की भी ऐसी की तैसी हो जाए। और हम लोगों को भी अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ त्याग करना चाहिए, अपने स्वार्थ के लिए मात्र नहीं कि चलो क्या होता है क्या जाता है। अरे जिन माताओं के लाल चले गए, जिन माताओं के पति चले गए, जिन बच्चों के पिता चले गए, उनके घर की क्या स्थिति है सज्जन। इसलिए हम लोग अगर बॉर्डर पर जाकर नहीं लड़ सकते हैं तो कम से कम अंदर के रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से पाकिस्तानी चीज़ों को और चाइनीज चीज़ों को प्रतिज्ञा करें कि आज से कभी भी मैं नहीं खरीदूंगा। प्रतिज्ञा करोगे? हाथ उठा के दिखाओ कौन ऐसा भारत माता का लाल है जो इस बात पर अमल नहीं करेगा। बोलो भारत माता की। इस प्रकार से सज्जनों कैसे पहले धर्म का युद्ध होता था और आज कैसे कायरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक युद्ध करते हैं दुष्ट देश। 27वें दिन भीमसेन को उठा करके जरासंध ने ऐसा पटका कि भीमसेन की नस्ली पसली सब ऐसी तैसी हो गई। कराहने लगे भीम। अच्छा हुआ कि सूर्यास्त का समय आया, युद्ध वीरान हो गया। उठा करके भीमसेन को कन्हैया द्वारकाधीश और अर्जुन के शिविर में लाए। गरम गरम वैद्यों के द्वारा जब औषधि होने लगी, कन्हैया बड़ो पीड़ा हो रही है। कन्हैया हंस दिए, अरे कन्हैया तुम मालपुआ खाते हो और मेरी दुर्दशा हो रही है। आज भीमसेन का गर्व चूर चूर हो गया क्योंकि भीमसेन को बल का अहंकार था, घमंड था सज्जनों। क्योंकि जरासंध ने श्री कृष्ण को और अर्जुन को भी त्याग दिया था, बल के मामले में भीम को ही नंबर 1 स्थान दिया था। अतः भीम से उनको गर्व था कि हमारे समान बलवान तो अर्जुन और कृष्ण भी नहीं है। 27 दिन पटकनी खाते रहे और भगवान कुछ नहीं बोले। भगवान का स्वभाव है कल्पतरु स्वभावा, प्रहलाद ने सप्तम स्कंद स्तुति में कहा। भगवान के शरण में जो जाता है, प्रार्थना करता है, उसी पर भगवान कृपा करते हैं। बाकी चाहे कोई जितना भी सिर पटके भगवान कृपा ऊपर नहीं करते किसी पर। मात्र शरणागत भक्त को, शरणागत वत्सलता को ही ध्यान देते हैं। एक बार शरणागत बन के तो देखो, भक्त बन करके तो देखो, निश्चित प्रभु की कृपा होती है, अवश्य होती है सज्जन। इस प्रकार से जब भीमसेन ने देखा कि अब तो मेरा बल चूर चूर सब हो गया है, अब मैं अगले दिन से तो जरासंध को पटक भी नहीं पाऊंगा, इतना ज्यादा शरीर की दुर्दशा हो गई है। हाथ जोड़ दिया, अहंकार चूर चूर हो गया भीमसेन का। और हाथ जोड़ करके भीमसेन बोल पर बैठे, एकदा मातुलेयं वै प्राहराजन वृकोदरः न शक्तो हम जरासंधं निर्जेतुम युधि माधव। हे माधव, अब मैं जरासंध से जीत नहीं पाऊंगा। अभी तक मैं सोचता था कि पटक दूंगा, मार डालूंगा, चीर डालूंगा, लेकिन मेरे बल नहीं है इतना। कहा देखो भैया भीम, बल के साथ साथ बुद्धि विवेक की भी आवश्यकता होती है। आपके पास बल तो बहुत है, लेकिन आपके पास थोड़ा इसकी कमी है। बोलो राधे राधे। और कहीं कहीं बल ही नहीं विजय देता है, बुद्धि भी विजय देती है। अगले दिन आप हमारी तरफ ध्यान देना। ऐसे जरासंध को आप मार नहीं पाओगे, तो उसकी मृत्यु में रहस्य है। वह जरासंध नाम की राक्षसी के द्वारा जोड़ा गया है, जीवित किया गया जीव है। और अगले दिन भीमसेन युद्ध करने लगे। उठा के पटका, भगवान की इशारा को देख करके समझा, चरण से चरण को दबा करके दोनों हाथों से दूसरे चरण को पकड़ करके गुदतः पाटयामास शाखामिव वनस्पते
शुकाचार्य कहते हैं राजर्षि परीक्षित, गुदा से जरासंध को चीड़ करके फेंक दिया, जैसे छोटे छोटे बच्चे मोथा को चीड़ करके फेंक देते हैं सज्जनों। उसी जरासंध को 10,000 भुजाओं का बल जिस भीम में था, 27 दिन बीत गए, मार नहीं पाए थे। भगवान की कृपा से भीमसेन ने जरासंध का भी उद्धार किया। लो दादा भीम की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र का नाम सहदेव है, उसका राज्याभिषेक किया। अपनी कीर्ति के ख्याति के लिए भीमसेन जरासंध के राजसी मुकुट को लेके आए थे। युधिष्ठिर ने उसको स्वीकार नहीं किया, एक पिटारी में भर करके रख दिया था।